कुंज मुझसे बात छुपा क्यों रहा है? अगर वो माया को पसंद करता है तो मुझे बता क्यों नहीं देता? तुम जितनी आसानी से शादी को तोड़ने के बारे में कैसे सोच सकते? माना कि हम दोनों के बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया, हमारी शादी में प्यार भी नहीं है, सिर्फ टशन है, लेकिन इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ा तो नहीं जा सकता ना। शादी का बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटता। और माँ भी तो यही कहती कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। तो फिर कुंज इतनी आसानी से मुझे छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकता? नहीं, मैं कुंज से बात करूंगी। मैं कुंज को हमारी शादी नहीं तोड़ने दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुंज ने इतनी आसानी से हवन के लिए हामी भर दी जैसे कि सब कुछ ठीक हो। कुंज के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैं क्या करूं बेबे? अपनी शादी को कैसे बचाऊं? ट्विंकल, तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या कहा? यही कि बेबे कल शाम को मेरे और कुंज के लिए घर में हवन करवाना चाहती हैं। हाँ, तो हवन की सारी तैयारियां कर देना। मेरे कमरे में आकर सामान की लिस्ट ले लो, ठीक है? माँ सही कह रही है। पता नहीं सुबह से तू कहाँ खोई हुई। हुआ क्या है बताएगी? तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है? तू साइलेंट मोड पे रह। जीप पीवी मिली मुझे। कुंज ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी बड़ी बात को इतना लाइटली क्यों ले रहा है? तो मुझसे बिल्कुल ऐसे बिहेव करे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मुझे क्या हो गया? मैं क्यों कुंज से बात नहीं कर पा रही हूँ? मुझे कुंज से बात करनी हो। जी जी, मैं फोन रखती हूँ। ट्विंकल पुत्र, मैंने तो लगा कि तू कुंज के साथ आने वाली है। क्यों? अब मैं अपने घर अपनी माँ से मिलने अकेले नहीं आ सकती? ले, अभी कोई बात हुई? तू कभी भी आ सकती है, तेरा घर है। क्यों होया पुत्र, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? फिर से कुंज से झगड़ा हुआ क्या? हाँ? नहीं तो आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तू जो आ गई है। माँ, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? आपने दवाई ली? हाँ बाबा, दवाई ली। मेरी दादी अम्मा। दादी अम्मा का हूँ मैं। दादी अम्मा होती तो फिर बहुत समझदार होती ना, तो एकदम बुद्धू। एक मिनट, ऐसा क्यों बोल रही है तू? जरूर तेरा कुंज दे नाल झगड़ा हुआ है ना? ठीक है, मत बता, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना पुत्र, उसे सुलझा जरूर लेना। देखना पुत्र, ऐ जो हंसी मजाक है, रूठना मनाना है ना, ऐ सब करते करते ना तुम दोनों की जिंदगी गुजर जानी है। जब तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तब है ना अपने कार के बालकनी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए ना इन सारे पलों को याद करके हंसोगे तुम दोनों। सच। मैं आपको कैसे बताऊं माँ कि कुछ दिनों बाद मेरे पास सिर्फ शादी की यादें ही रह जाएंगी। काश मैं आपको सब कुछ बता सकती, लेकिन कुंज से एक आखिरी वादा किया, उसको तो निभाना ही होगा। एक बात बताओ माँ, अकेले जीवन साथी के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है क्या? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है? तो मैं आपके लिए पूछ रही थी। पापा के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था क्या? हाँ, बहुत मुश्किल। एक औरत के लिए उसकी पूरी जिंदगी अकेले बिताना बहुत मुश्किल होता है पुत्र।
हर दिन एक नई लड़ाई होती है। कितनी गंदी ड्राइंग है। उस माया को ना स्कूल में जरूर डी मिलता होगा ड्राइंग में। एक हार्ट तो ठीक से बना नहीं सकती, पता नहीं कुंज के हार्ट में कैसे जगह बना ली। माया का मैसेज पढ़ूं? नहीं, जरूर पढ़ूं। ये तू कर क्या रही है? मेरा फोन चेक कर रही है? दे दे। नहीं, मैं वो चेक नहीं, बस यहाँ पड़ा था। तो मैंने आज से तेरा फोन चेक किया नहीं ना? कुंज, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था। अब मैं कभी दोबारा तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ूंगी। तुम्हारा गुस्सा जायज है कुंज, तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैंने गलत किया, लेकिन तुम जो कर रहे हो माया के साथ अफेयर चलाकर, वो इससे भी ज्यादा गलत है। हाँ चिंकी, मुझे लगा मैं उससे डायरेक्टली बात करूंगी तो वो थोड़ा हिचकिचाएगा, घबराएगा, लेकिन उसने तो बहुत कैजुअली सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। चिंकी, ओह गॉड, मैंने कुंज से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो तुझसे जेलस फील करती थी कि तुझे कुंज जैसा हस्बैंड मिला है। तू जेलस होती थी मुझसे? तूने मुझे तो कभी नहीं बताया। हाँ तो कैसे बताती? तू हर वक्त कुंज की शिकायतें क्या करती थी कि वो तुझसे लड़ता रहता है। ऐसे में अगर मैं उसकी तारीफ कर देती तो तू मेरा गला दबा देती। करती थी शिकायतें, लेकिन कभी कभार उसकी तारीफें भी तो करती थी ना मैं। यार मुझे लगता है ना ये सब उस माया की वजह से हो रहा है। उसी ने कुंज को फुसलाया होगा, इसीलिए कुंज इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है। वरना कुंज ऐसा क्यों करता? चिंकी, कुंज कोई छोटा बच्चा है कि उसे कोई पट्टी पढ़ा देगा और वो मान लेगा? उसका अपना दिमाग है, वो अपने डिसीजंस खुद लेता होगा ना। ट्विंकल, तू बड़ी भोली है, तू नहीं जानती ऐसी लड़कियों को। ये बहुत चालाक होती है, उन्हें अच्छे से पता होता है कि लड़कों को कैसे फुसलाया जाता है। नहीं चिंकी, इसमें सारी गलती माया की नहीं हो सकती, गलती मेरी भी है। मैंने कुंज का दिल दुखाया, इसीलिए वो मुझे छोड़ना चाहता है। तो अब क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं, मुझे किसी भी तरह अपनी शादी बचानी है। मुझे कुंज से बात करनी होगी, इसलिए मैंने ना आज कुंज की प्ले की रिहर्सल्स भी कैंसिल करा दी हैं, ताकि उससे बाहर डिनर पे ले जाके बात कर सकूं। चिंकी, तुझे क्या लगता है? आई होप सो ट्विंकल। मम्मी जी, ये रखिए, एक ब्लूटूथ आपके लिए और एक मेरे लिए। वैसे आपको पता है, उस गुड फॉर नथिंग आरटी के पॉकेट में मैंने एक माइक फिट कर दी है। अब इस ब्लूटूथ के जरिए आरटी और लीला के बीच में जो भी बातें होंगी वो हम आराम से यहाँ पे बैठ के मजे से सुन सकते हैं। इंटेलिजेंट, सुनते। किस कदर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है ये चेरी। बचपन में अगर उसकी चप्पलों से पिटाई की होती ना तो आज इतना बदतमीज नहीं होता। आप भी किसकी बातों का बुरा मान रहे हैं? उस चेरी का, जो इस लायक भी नहीं कि हम उसकी बातों का बुरा माने। लीला, कब तक हमें ये झूठा नाटक करना होगा? है तो कुंजी बता सकता है। वैसे भी हम ये सब ट्विंकल के वास्ते ही तो कर रहे हैं। झूठा नाटक ट्विंकल के लिए? बट व्हाई? क्या ऐसी क्या बात हो सकती है यार? पता तो करना पड़ेगा ना। पता नहीं मम्मी जी। वैसे तो मैंने कुछ पर पूरा भरोसा है, वो जो कुछ भी कर रहा है ना बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को घबराने से रोक नहीं पा रही हूँ। है सोच कर कि ट्विंकल इस सच को कैसे बर्दाश्त करेगी कि आप उसके पापा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।